हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम जो बेटा हरियाणा ग्राम सचिव के जो एग्जाम हुए हैं उनकी सीरीज लेके आए हैं। सॉल्यूशंस आपको शो कर रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन। 10 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट का पेपर हम सोल्व कर चुके हैं। आज हम 10 जनवरी 2021 को हरियाणा ग्राम सचिव में जो शिफ्ट 1 यानी मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसको सोल्व करने जा रहे हैं। इसको बेटा एंड तक देखना, क्योंकि हमने इसमें सारे जो एडिशनल क्वेश्चन जो इसमें बनते हैं उनको भी जो है विद एक्सप्लेनेशन सोल्व किया है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो बेटे, फर्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में HLRDC का मतलब क्या है। ये है बेटे हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। दिस इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक विद्यार्थी को 3, 11, 7, 9, 15, 13, 8, 19, 17, 21, 14 और x अंक गणितीय माध्य निकालने के लिए कहा गया। उसे माध्य 12 प्राप्त हुआ, तो x का मान निकालना है बेटा। माध्य माध्य यानी कि मीन। मीन कैसे निकलती है बेटा, जैसे आपकी एवरेज निकलती है ना, उसी तरह आपका मीन निकलता है। सम ऑफ ऑल द नंबर्स 3 प्लस 11 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 8 प्लस 19 प्लस 17 प्लस 21 प्लस 14 प्लस x अपॉन में बेटा कितने नंबर हैं ये, नंबर काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने नंबर बेटा? 12। और एवरेज यानी कि मीन हमें दे रखा है, तो इसको इक्वल रख दो 12 की। दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में। ये हो गया आपका 144 इक्वल टू। अब इनका सम करो बेटे। सम कितना हो गया इनका, देखो ये हो गया आपका 3 और 1 4, 4 और 7 11, 11 और 9 20, 20 और 5 25, 25 और 3 28, 28 और 8 36 और 4 40, 40 और ये है बेटा आपका 1, 40 और 1 41, 41 और 7 48, 48 और 9 48 और 9 57, यानी कि 7 जमा 5, 5 और 1 6 7 8 9 10 11 12 और 13, 137 जमा x। ठीक है बेटे। अब ये 137 उधर जाके क्या हो जाएगा बेटे, माइनस। तो 144 में से 137 गए, कितना आ गया 7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। अफ्रीका के शृंग में कौन सा देश स्थित नहीं है। तो इसका हो जाएगा बेटा, देखो लीबिया भी है, इथियोपिया भी है, सोमालिया भी है, तो कौन सा नहीं है, एरिट्रिया इज राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन हो गया बेटे फोर्थ की तरफ। देखो श्रृंखला पूरी करनी है, पहले इसका पैटर्न समझा करो बेटे। कोई भी क्वेश्चन हो ना रीजनिंग का, उसका पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ लिख लो इसको 7 26 63 124 215 और 342। ठीक है, कितना डिफरेंस आया बेटा, यह है आपका 19, इनका 37, इनका आपका आ गया 61, इन दोनों का डिफरेंस आया बेटा आपका 91, इनका डिफरेंस आया 127। देखो कोई सीरीज नहीं बन रही यहाँ से। फिर इन नीचे अलग करते हैं। ठीक है, इनका डिफरेंस आया बेटा 18, इनका आया 24, फिर आया 30, 30 के बाद आया आपका 36। तो यहाँ कितना आएगा बेटे, नेक्स्ट देखो 6 का 6 6 और यहाँ पे भी 6, तो कितना हो जाएगा 42। 127 में 42 जोड़ो बेटा। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 127 में 42 क्या जाएगा 169, और इसमें जब 342 जोड़ोगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा 511। 511 इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपका 5th। एक व्यक्ति के पार्सल में कुछ डिब्बे पैक करने हैं, ठीक है। वह 3, 4, 5 या 6 डिब्बे एक पार्सल में पैक करता है, तो एक डिब्बा बच जाता है। यदि वह एक पार्सल में 7 डिब्बे पैक करता ना बेटा, तो कोई सा भी नहीं बचता। तो डिब्बों की संख्या याद करनी है। तो सीधा सा क्वेश्चन है बेटा, देखो उसको 7 अगर वो पैक करता तो क्या होता, कोई भी डिब्बा नहीं बचता ना उसका। तो इसका मतलब हर एक एक में 7 भरे जाएंगे। तो इसमें ये देखो कि कौन सी ऐसी डिजिट है जो 7 से कंप्लीट डिवाइड हो रही है। कौन सी है बेटा? 301। 30 ऐसी डिजिट है बेटा 7 से कंप्लीट डिवाइड हो रही है, तो वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 6th। किस वर्ष में हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था? ये मिला था बेटा आपका 1991 में, 1991 में। जो सुल्तानपुर पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है ना बेटा, वो है आपका गुरुग्राम में, यानी कि आपका जो गुड़गांव है वहां है। और कई बार पूछा जाता है बेटा कि राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम कौन सा है? तो ये जो अधिनियम है बेटा, ये हुआ था आपका 35 धारा के अकॉर्डिंग इन 1972 में। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक संख्या और इसके 3/5 के बीच का अंतर 50 है। संख्या याद करनी है, हमें नहीं पता संख्या क्या है, मैंने मान ली उसकी x। संख्या और इसके 3/5 का, यानी कि 3x/5, इन दोनों का अंतर कितना दिया बेटे? 50। एलसीएम लो, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5x माइनस 3x यानी कि 2x इक्वल टू, ये 5 उधर जाके मल्टीप्लाई 250। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटे? x की वैल्यू आ गई, 2 से कट करो, ये आ गया आपका 125। कौन सा ऑप्शन बन रहा है? ये बन रहा है आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 8th। 1 जनवरी 2004 को बृहस्पतिवार था, तो 1 जनवरी 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन था? देखो बेटे, कैलेंडर का क्वेश्चन है ये। जब कोई नॉर्मल डे होता है, ठीक है, तो उससे अगला दिन जो है अगले साल में आता है। लेकिन यहाँ चेक करो, आपको दिया गया है लीप ईयर। लीप ईयर कौन सा होता है बेटा? जिसमें फरवरी में 29 दिन होते हैं। और वो चेक कैसे करते हैं? उस ईयर को 4 से डिवाइड करके देखो, डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या है? लीप ईयर। तो जब 1 जनवरी 2004 को क्या है? बृहस्पतिवार है, तो हम 2 दिन आगे चलते हैं, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। तो 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा बेटे? ये होगा आपका शनिवार। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। टीरिया के मजूम द्वारा लिखा गया है, कौन सा लिखा गया है बेटे? ये लिखा गया है बेटा आपका, किसके द्वारा लिखा गया? ये अल्ताफ हुसैन हाली। ये देखो बेटे, अल्लाह बख्श आपका पाकिस्तानी जो है वो है अमीर खुसरो, सबको पता है, तो इनका आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटे क्वेश्चन आपका 10th। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री, सबको पता होगा बेटे, कौन है पहला मुख्यमंत्री? ये है आपका भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा। दूसरे कौन थे बेटे? राव वीरेंद्र सिंह। और जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेटा सबसे ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री कौन रहे थे बेटा? वो रहे थे आपके बंसी लाल। ठीक है, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? ये लगाया गया था बेटा आपका 21 नवंबर 1967 को। कब लगाया गया था? 21 नवंबर 1967 को जो हरियाणा में लगाया गया था राष्ट्रपति शासन। ये जब राव वीरेंद्र जी थी ना सेकंड मुख्यमंत्री, तो उन्हीं के बाद लग गया था बेटा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12। ये देखो बेटा, इसने पूछा है रोज, रोज का कूट दिया है इसने, ये चेयर का दिया है, ये पीच का दिया है, ये तो सर्च का पूछा है मैंने। सर्च का देखो SEARCH, सर्च। इसमें एस कहाँ है बेटा? ये रहा, एस को क्या लिखा गया है? 2, तो 2 लिख दो। ई को क्या लिखा गया बेटा? 1 लिख दो। ए को क्या लिखा गया? देखो चेयर में ए आ रहा है, तो क्या लिखा गया इसको? 4,
तो 4 लिखो। आर, आर को लिखा गया बेटा आपका 6, तो 6 लिखो। सी को लिखा गया है 7 और एच, एच कहाँ है बीच में, यानी कि एच ये रहा 3। देखो कौन सा ऑप्शन बन रहा है आपका, ये बन रहा है आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। 13th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली प्रत्यक्ष चुनाव आधार पर स्थापित की जाती है? कौन सी की जाती है बेटे? ये की जाती है आपकी ग्राम पंचायत। कौन सी? ग्राम पंचायत। 14th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। देखो बेटे 1095 बाय 1168 इसका सरलतम रूप है बेटा। सरलतम रूप का मतलब क्या होता है कि ये दोनों एक ही नंबर से कटने चाहिए, ठीक है। मतलब कि जितना आप इसको काट सकते हो ना उतना काटो। तो काटने के बाद इसका आंसर क्या आएगा बेटे? 15/16। क्या आएगा? 15/16। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय बागवानी बाजार में स्थापित किए जाने की योजना है। कहाँ पे है बेटा? ये है आपकी हरियाणा में योजना। कहाँ पे बनाई गई है बेटा? ये बनाई गई है आपकी करनाल में। कहाँ पे? करनाल में। कौन सा ब्रिटिश गवर्नर प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल के नवाब से लड़ा? कौन लड़ा था बेटे? ये लड़ा था आपका रॉबर्ट क्लाइव। चलो इनके बारे में कुछ थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। जो रॉबर्ट क्लाइव है ना बेटा, उसी को जो है ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो समय था बेटा वो था आपका 1757 से लेके 1805 तक। जो लॉर्ड डलहौजी था बेटा उसका था 1848 से लेके 1856 तक। फिर बात आती है बेटा वारेन हेस्टिंग्स। इसका जो कार्यकाल था ना बेटा वो था आपका 1772 से लेके 1773 में। इसको जो है बेटे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये की गई थी बेटा 61 में। जो अधिनियम है ना उसके अकॉर्डिंग, संशोधन के अकॉर्डिंग 18 वर्ष कर दी गई थी। 18th, देखो बेटे 4 व्यक्ति 4 चटाइयां 4 दिन में बुन सकते हैं। इसी दर से 8 व्यक्ति 8 दिनों में कितनी चटाइयां बुनी जाएंगी? इसमें हम MDH का फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, MDH अपॉन वर्क। देखो आदमी कितने बेटे? 4। कितने दिन में? 4 दिन में। कितनी चटाई बनाई? 4। इक्वल टू 8 आदमी है, 8 दिन में कितनी चटाई बनाएंगे नहीं पता, तो x लिख लो। 4 से 4 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ये x उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आया? 8 टू जा 16, यानी कि D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपका 19। शिवम उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है। उत्तर की ओर ये होती है आपकी डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। इसने कहा कि वह शिवम जो उत्तर की ओर चलता है कितना? 10 मीटर। वहां से वह दक्षिण की ओर 6 मीटर चलता है। वापस आ जाओ, 6 मीटर की तरफ चले। फिर वह पूर्व की ओर 3 मीटर चलता है। फिर वो पूर्व की ओर गया बेटा 3 मीटर। आरंभिक बिंदु से सापेक्ष वह किस दिशा में और कितनी दूर है? देखो ये 4 बच गया, ये 3 है, ये निकालना है। तो ये कितना हो गया पाइथागोरस थ्योरम से? 5। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा? h² इक्वल टू p² प्लस b²। ये एक ट्रिपलेट है, ये याद कर लेना, 3 4 5। दिस इज द ट्रिपलेट। तो कौन सी दिशा में बन रहा है बेटा? वो बन रहा है आपका, देखो किस दिशा में है? उत्तर पूर्व में 5 मीटर। तो ये कौन सा आंसर हो जाए बेटा? आंसर इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 20। फोंट आकार के बिंदु में मापा जाता है, एक बिंदु का इंच कितना होता है? तो ये होता है बेटा आपका 1/72। कितना होता है? 1/72। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपका
हरियाणा को क्या कहा जाता है? हरियाणा का दूसरा नाम क्या है बेटे? ये है आपका भारत की गेहूं की कटोरी। यहाँ पे गेहूं सबसे ज्यादा उगाया जाता है ना, तो यह है भारत की गेहूं की कटोरी। वह वायसराय जिसे भारत के स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है बेटा? ये कहा जाता है आपका लॉर्ड रिपन को। किसको? लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा में डेरू क्या है? डेरू सुना है आपने? डेरू क्या है? तो इसको बोलते हैं बेटा, देखो, लकड़ी के खोल से बना एक यंत्र। क्या होता है बेटा ये? लकड़ी के खोल से बना एक यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, तुषार क्या है? ठंडी सतहों पर बने जो हिमांक से नीचे संघनन होने पर बनते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तुषार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य को निम्नलिखित प्रयास करने चाहिए। तो देखते हैं बेटा, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण सम्मानजनक संबंध, ये भी बिल्कुल ठीक है। विभाजन द्वारा आंतरिक विवादों को बढ़ावा देना, ये तो बिल्कुल गलत है बेटे। अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना, ये भी ठीक है। तो कौन से ठीक है? ए, बी और डी। कौन सा ऑप्शन बन रहा है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 26, करनाल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था बेटा आपका नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच। अब बात आती है बेटा, ये कब लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था बेटा 24 फरवरी 1739 में जो है बेटा ये युद्ध लड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्य एशियाई नहीं है? कौन सा नहीं है बेटा? ये है आपका अजरबैजान। अजरबैजान इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, किस प्राधिकरण द्वारा मानेसर में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप की विकसित की गई है? तो ये की गई है बेटा आपकी डी ऑप्शन, हरियाणा राज्य शहरी औद्योगिक विकास अधिनियम, हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम। SCSI का विस्तृत रूप क्या है? ये है बेटा आपका स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 1789 से 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर किसका शासन था? किसका शासन था बेटा? ये था आपका महादजी सिंधिया का। किसका? सिंधिया का। समइलेक्ट्रॉनिक आयन कौन से बेटा? ये हैं आपके, देखो, N3O2 और F इज द राइट आंसर। 33, राजा गजपत सिंह द्वारा 1775 में बनाए गए किले का नाम, क्या नाम था बेटा उनका? जो उन्होंने किला बनाया था, ये बनाया था आपका जींद किला। बाकी देख लेते हैं किसने बनाया है। ये बनाया था बेटा गोहाना वाला, ये बनाया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है। कैथल का जो किला था वो बेटा सिख शासक थे, वो उनका नाम था देसू सिंह, उन्होंने जो है ये किला बनवाया था। और जो लोहारू का किला था ना बेटा, वो 1802 में लोहारू के नवाब ने ही जो इसका निर्माण करवाया था। 34 है बेटा कि विषम शब्द यानी कि ओड चुनना है। गाजर, आलू, अदरक और टमाटर। देखो, गाजर भी जमीन के अंदर होती है, आलू भी और अदरक भी, लेकिन टमाटर क्या है? टमाटर का पौधा होता है छोटा सा। तो डी इज द राइट आंसर। हरियाणा की विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे? कौन से थे बेटा? ये थे आपके शन्नो देवी, हरियाणा की विधानसभा के पहले स्पीकर। अच्छा, हरियाणा में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। ये है बेटा, हरियाणा में विधानसभा की सीटें हैं 90, जिसमें से जो 17 है ना वो अनुसूचित जाति के लिए रखी गई है। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की थी? ये की थी बेटा आपकी बलवंत राय मेहता समिति ने। अच्छा, पंचायती राज का जो है शुरुआत कहाँ की गई थी? ये करी गई थी बेटा राजस्थान से। कहाँ से?
राजस्थान से। और किसके द्वारा करी गई थी? ये करी गई थी हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था बेटे, आप फिर रिपीट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 37। एक लड़का 7 मीटर त्रिज्या के अर्धवृत्त को 5 सेकंड में पूरा करता है। बेटा कुछ नहीं करना है, देखो अर्धवृत्त का क्या फॉर्मूला होता है? क्या होता है? 2πr/2। तो इसको काट दो, कितनी आई? 22/7 गुना 7 यानी कि 7। ये आ गया आपकी 7 से 7 कट के 22 मीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा के किस जिले में कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? ये है बेटा आपका यमुनानगर में। कहाँ पे है? यमुनानगर में। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी और जिला परिषद के अन्य स्टाफ की नियुक्ति से संबंधित है? तो ये है बेटा आपका धारा 133। नेक्स्ट है बेटे, ये तो बेटा पंचायती राज अधिनियम जो 1994 है ना, हर एक पेपर में पूछा गया है। और आगे भी अगर आप एग्जाम दो ना तो ये धारा तो जरूर करके जाना, ठीक है। कौन से 2 भारतीय राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए थे? कौन से हुए थे बेटा? ये हुए थे आपके, एक तो जाकिर हुसैन जी और एक हुए थे फरुखुद्दीन अली अहमद जी। चलो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा और जान लेते हैं। जो जाकिर हुसैन थे ना बेटा, वो थे आपके तीसरे राष्ट्रपति, ठीक है, और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। और इनका कार्यकाल था आपका 1967 से लेके 1969 तक। राजेंद्र प्रसाद को तो सब जानते हैं, ठीक है। इनको जो है देश रत्न की उपाधि दी गई थी बेटा, और इनका कार्यकाल था 1950 से लेके 1962 तक। 1950 से लेके 1962 तक। थर्ड है बेटा फरुखुद्दीन अली अहमद जी। इनका जो ये जो थे बेटा, ये हमारे 5वें राष्ट्रपति थे, और इनका कार्यकाल था 1974 से लेके 1977 तक, ठीक है। और सबसे महान जो आज तक हम पढ़ते आ रहे बेटा, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको जाना जाता है मिसाइल मैन के नाम से। किससे? मिसाइल मैन के नाम से। और इनका कार्यकाल था बेटा, और ये 11वें प्रेसिडेंट थे बेटे, ध्यान रखना है, पूछा जाता है। इनका था 2002 से लेके 2007 तक का कार्यकाल, ठीक है। नेक्स्ट है बेटे आपकी क्वेश्चन, हरियाणा के उस क्रिकेट व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसकी कप्तानी में भारत ने 1983 में प्रथम विश्व कप जीता था। सबको पता है बेटा, कौन थे? कपिल देव जी। कौन थे? कपिल देव। डी ऑप्शन इज द राइट। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में निम्नलिखित में से सही उत्तर की पहचान कीजिए। तो ये है बेटा अध्याय 20 चुनाव से संबंधित प्रावधानों से संबंधित, ठीक है, XX। यदि 782 को 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में बांटना है तो प्रथम भाग पूछा है बेटा। देखो सबसे पहले तो रेशो बनाओ इसकी। रेशो कैसे बनती है? इनका एलसीएम उठाओ, कितना आ गया? 12। अब इससे इसको डिवाइड करो, कितना है? 6। ऊपर मल्टीप्लाई करो, तो ये पहला भाग आ गया आपका 6:8:9 बन गया। जोड़ो बेटा, 8 और 6 14, 14 और 9 23, 23 टोटल दे रखा है बेटा, लेकिन हमें टोटल वैल्यू दे रखी है 782। तो 23 की वैल्यू 782, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटे? डिवाइड करो, 23 दिए 69, 78 में से 69 गए बेटा, कितने आ गए? 9 और 1, तो कितने पे गया बेटा? ये डिवाइड करो इसको 782 को इससे, तो कितना आ गया? 4 पे 64 आ रहा है। तो पूछा क्या आपसे? प्रथम भाग को 64 से 64 को कितने पे गया था? ये 3 पे 34 को सॉरी मल्टीप्लाई करो बेटा 6 से, ये आ गया 6 चौक 24, 6 18 और 2 20, यानी कि 204। बी इज द राइट ऑप्शन।
इनको ना बेटा पहले फ्रैक्शन की बजाय ना रेशो में कन्वर्ट कर लिया करो, तो क्वेश्चन और कैलकुलेशन दोनों इजी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आवेग का विलोम विमीय सूत्र है, तो ये है बेटा आपका MLT इनवर्स इज द राइट ऑप्शन। 45, पंचायती राज प्रणाली में राज शब्द का अर्थ क्या है? क्या है बेटा? ये होता है बेटा आपका रूल, यानी कि नियम। टोडरमल ने किस मुगल शासक के सम्राट के शासन के दौरान भू राजस्व की शुरुआत की थी? पहले तो ये बता दो बेटा, वहीं से आंसर हो जाएगा कि टोडरमल किसके शासनकाल में था फाइनेंस? ये होता था बेटा अकबर के में, तो अकबर इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 47, हरियाणा के उस जिले का नाम बताइए जो प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पंडित जसराज का जन्म स्थान है। कहाँ पे हुआ था? बहुत पहुंचे हुए हैं बेटा ये संगीतज्ञ, तो ये हुआ था बेटा आपका हिसार में। हरियाणा के राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व मंजूरी पर पेश किया जाता है? ये किया जाता है बेटा आपका राज्यपाल की पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुवांशिकता का नियम किसने दिया था? ये दिया था बेटा आपका मेंडल ने। एक एनसीईआरटी में टॉपिक है बेटा, 10th की एनसीईआरटी में हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ठीक है, उसमें ये बिल्कुल उससे दिया गया है एक्सप्लेनेशन से। जो ग्रेगर मेंडल था ना, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था पी प्लांट पे, मटर के पौधे पे। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपका, हरियाणा के पिंजौर में स्थित यादविंद्र गार्डन के डिजाइनर कौन थे? तो ये थे बेटा आपके नवाब फिदाई खान, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 51, ताजा बना सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप में विद्युत अपघटन डालकर कलीलिय विलयन में बदल जा सकता है, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं पैप्टीकरण। क्या बोला जाता है? पैप्टीकरण। हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र कहाँ पे करा गया बेटा? ये किया गया आपका पानीपत में, बी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 53, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफलों में हरियाणा ने कितना प्रतिशत हिस्सा है बेटा हरियाणा का? ये है आपका 1.34। रजिस्टरों का आकार जो कभी भी कहते हैं किसी दिए गए समय पर कंप्यूटर जिन आंकड़ों की मात्रा के रूप में कार्य करता है, तो कौन सा बेटा? ये आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा मतदान की गुप्तता का अनुसरण करती है? तो ये करती है बेटा आपका धारा 183। बी, लड़कियों की एक पंक्ति में रत्ना बाएं से दाएं और वनिता जो दाएं से 9वीं है अपना स्थान आपस में बदलती है। रत्ना बाएं से 15वीं है, तो पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? देखो बेटे, ये आपका बाएं से दाएं और ये आपका दाएं से बाएं। यहाँ पे कौन खड़ी है? यहाँ पे खड़ी है आपकी रत्ना 10वें नंबर पे, तो यहाँ पे 9 लड़कियां और होंगी। ये खड़ी है बेटा यहाँ से 9वें स्थान पे, कौन? विनीता, तो ये यहाँ पे 8 और बची होंगी। अब इन्होंने आपस में अपना स्थान चेंज कर लिया, ये इधर आ गई और ये इधर आ गई। अब जो ये है बेटा, ये रत्ना तो बाएं से कितने स्थान पे है बेटा? 15 पे, तो यहाँ पे 14 और होगी। ठीक है, तो इसने तो इसका तो नहीं बताया ना, तो यहाँ पे पहले 8 और थी, तो 15 और 8 23, कितनी होगी बेटा? 23। तो यानी कि ऑप्शन कौन सा बन रहा है? ये बन रहा है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे 57, पंचायती राज प्रणाली डैश के सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये कार्य करती है बेटा सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपका 58, कौन सी भिन्न, एक मिनट रुक जाओ, कौन सी भिन्न डैश से बड़ी और डैश से छोटी है? ये बेटा 3/4 से तो बड़ी हो,
और 5/6 से छोटी हो। तो चेक करते हैं, कैसे चेक करोगे इसको, उसमें कन्वर्ट कर लो। 0 ये बन गया आपका 7 चौक 4 सत्ते 28, 4 दूनी 28, और कितना बच गया 2, 4 पंजे 20। ये कितना बन गया, 6 से इसको डिवाइड करो, 0.642, 6 48 और 6 18, 0.83 समथिंग बन जाएगा बेटे। अब ऑप्शन को चेक करो, फर्स्ट है 1/2 यानी कि 0.5। इसने बोला है कि इससे तो बड़ी होनी चाहिए और इससे छोटी होनी चाहिए, यानी कि इनके बीच की बतानी है। ये हो गया 0.9, ये बड़ी होगी इससे। नेक्स्ट है 2/3 यानी कि 0.6 समथिंग, तो ये भी इनके बीच की नहीं हुई। लास्ट है बेटा आपकी 4/5 यानी कि 0.8। तो दिस इज द राइट आंसर, इनके बीच में आ रही है ना, तो डी इज द राइट आंसर। 59, पंचायत के सदस्यों की अहर्ता किस संवैधानिक अनुच्छेद में परिभाषित है? तो ये है बेटा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 243F आर्टिकल में जो है ये है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बेटा 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। कई बार ये भी पूछा जाता है बेटा कि नेशनल सेफ मदरहुड डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बेटा 11 अप्रैल को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे पंचायती राज का शिल्पकार कहा जाता है? किसे कहा जाता है बेटा? ये कहा जाता है आपका बलवंत राय मेहताब। ठीक है, इन्हीं की सिफारिश थी ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3x - y = 27। देखो बेटे 3x - y 27 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 की पावर 3, और 3x + y = दे रखा है बेटा 243, उसको क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 5। बिल्कुल ठीक है। और हमें ये पता है कि जब हमारा बेस सेम होता है तो हमारी पावर क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। तो हमने इक्वेट करी, तो यहाँ पे आई x - y = 3 और यहाँ पे आई x + y = 5। तो दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं, = 3। तो y से y कट गया क्योंकि रिवर्स साइन है, तो 2x की वैल्यू कितनी आई बेटा? 8, और x की वैल्यू आ गई आपकी 4। x की वैल्यू 4 आई है, तो यही पूछा गया हमसे x, तो 4 यानी कि डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63। हरियाणा में डैश भिवानी जिले का विधानसभा क्षेत्र है? तो ये है बेटा आपका लोहारू। कौन सा है? लोहारू। भारत के पंचायत राज प्रणाली में कितने स्तर हैं? तो ये 3 स्तर होते हैं बेटा। कौन कौन से होते हैं? एक तो ग्राम पंचायत होता है, एक ब्लॉक जिला होता है, और एक होता है आपका, एक ब्लॉक होता है और एक जिला होता है। ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर, 3 होते हैं बेटे। नेक्स्ट है आपका 65। एक मॉनिटर का डैश प्रति सेकंड समय संख्या जो इलेक्ट्रॉन गन स्कैनर पर प्रत्येक फिर स्कैन कर सकता है, तो ये कौन सा है बेटा? ये होता है आपका रिफ्रेश दर। कौन सा? रिफ्रेश दर। उस जिले का नाम बताइए जो हरियाणा में नलिकाओं का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन है बेटा? हिसार। ठीक है। नेक्स्ट है 67। भारत के किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो किस में नहीं है बेटे? ना तो मेघालय में है, ना मिजोरम में है, ना नागालैंड में, बाकी सब में इसको लागू किया गया है। पंचायती राज से तो काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटे। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ए बी, ए बी सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ई और आ जाएगा। सीक्वेंस चल रहा है ना बेटे, तो इज द राइट आंसर। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश कौन थे? कौन थे बेटे? ये तो पता होना चाहिए सबको। ये थे हमारे न्यायमूर्ति रामलाल जी। हरियाणा पंचायत राज अधिनियम 1994 उत्तर पहचानिए, तो ये है बेटा आपका 211 राज्य चुनाव आयोग के निम्न संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 71। निम्नलिखित में से कौन सा गैर वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? तो ये है बेटा आपका रोम।
चेंज नहीं होती, ये सिर्फ रीड ओनली मेमोरी होती है। हरियाणा सरकार द्वारा दिए जाने वाला उच्चतम खेल पुरस्कार कौन है बेटा? ये है आपका भीम अवार्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 73। 2010 में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस का उद्घाटन किसने किया था? 2010 में ये किया था बेटा आपका मनमोहन सिंह जी ने, जो आपके प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ABCD का संबंध दिया बेटा OPQR से, उसी तरह WXYZ का संबंध किसे दिया? देखो A कितने नंबर पे आता है? 1 पे, और O 15 पे। तो W किस नंबर पे आता है बेटा? 23 पे, और 14 इससे कम कर लो तो कौन सा आएगा? यह आ जाएगा आपका KLMN। ठीक है, डिफरेंस सेम लेना आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपका 75। हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा बेटा? गुड़गांव। कौन सा है? गुड़गांव। और सबसे कम वाला कौन सा बेटा? वो है आपका मेवात। महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी बेटा? ये की थी आपकी 12 मार्च 1930 में, यानी कि डी इज द राइट आंसर। दांडी यात्रा बेटे इसमें स्टार्ट करी गई थी 12 मार्च 1930 में, और ये जो है बेटा कहाँ से शुरू हुई थी? ये हुई थी अहमदाबाद में, जो साबरमती आश्रम है ना वहां पे, और ये 24 दिन के लिए की गई थी। कितने दिन के लिए? 24 दिन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट हो गई है बेटे। पिक आउट वन which can be substitute the underlying group of words correctly without changing the meaning of the sentence. If you have power or money, you misuse, and if you don't have it, you earn for it. तो कौन सा बेटे? ये बनेगा आपका you misuse it and if you don't. Fill in the blank in the following sentence with the correct form of the word given in the bracket. They dash quarrel over petty issues. Petty का मतलब होता है छोटे छोटे issues बेटे। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपका frequently। क्या आ जाएगा? frequently। हमेशा जो होता है ना उसको frequently के रूप में यूज किया जाता है। The word or group of words that best express the meaning of the capitalized word given below. मैं squared, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटे? ये हो जाएगा आपका टू गो इन डिस्गाइज। मेक हे डैश द सनशाइन। मेक हे डैश द सनशाइन, तो ये आ जाएगा बेटा आपका वाइल। ये एक फ्रेज के रूप में यूज किया जाता है बेटे। ही इज बैड ड्राइविंग ऑलमोस्ट डैश एन एक्सीडेंट, तो ये हो जाएगा बेटे आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कॉज, उसका कारण बनना। डिसीजेस आर डैश थ्रू कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स, तो ये होता है बेटा ट्रांसमिटेड। क्या है? ट्रांसमिटेड, एक से दूसरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका त्रिशूल उपनाम किसका है? हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। हिंदी काफी टफ पूछी जाती है हरियाणा के एग्जाम में। तो ये है बेटा आपका गया प्रसाद शुक्ला स्नेही। हिंदी किस परिवार की भाषा बेटा? ये सबको पता होगा, हमारी भाषा किससे है? भारोपीय परिवार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 85। निबंध गद्य की कसौटी यह विचार किसका था? तो ये है बेटा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। इनमें से कौन सा प्रथम तार सप्तक के कवि हैं? तो ये है बेटा आपके नेमी चंद्र जैन जी। नेक्स्ट है बेटा 87। भाव विस्तार को पलवलन, ये थोड़ा सा हाफ हो गया बेटा। बंगाल का काव्य के लेखक कौन है? किसने लिखा था बेटा? ये लिखा था हरिवंश राय बच्चन। कौन हरिवंश राय बच्चन? बच्चन से देखते याद आ गया होगा है ना कौन है। बरवई नायक का वेद ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ये है बेटा आपका रहीम जी।
हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया? तो ये किया था बेटा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, तो ये हमने अपना एग्जाम कंप्लीट कर लिया है बेटे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो।